अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं KS मूवी एक्सप्लेनर। तो चलते हैं बिना वक्त जाया किए मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो कि शादी का जोड़ा पहने एक बेड पर सो रही होती है। प्रिंसेस अचानक से उठती है और अपने हाथों में लगी हथकड़ी की तरफ देखती है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि कुछ लोगों ने मिलकर उसे बेहोशी की दवा दी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ी थी। फिर वो बेड से उठती है और नीचे खिड़की में देखती है। खिड़की में देखने पर उसे पता चलता है कि उसे किसी ने कैद कर रखा है। फिर वो उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं खोल पाती क्योंकि उसे किसी ने बाहर से लॉक किया हुआ था। वहाँ पर वो पैरों की आवाज सुनती है जो कि उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। वो जल्दी से दोबारा बेड पर लेट जाती है और सोने का नाटक करती है। वो दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर दो सिपाही आते हैं और प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा ये है प्रिंसेस जिससे हमारे राजकुमार ने शादी करनी है। उनमें से एक सिपाही कहता है कि मैंने पहले कभी भी प्रिंसेस को इतने करीब से नहीं देखा। तो दूसरा सिपाही उसे मना करता है कि अगर वो जाग गई तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पहला सिपाही उसकी बातों की परवाह न करते हुए प्रिंसेस के करीब बढ़ने लगता है। वो प्रिंसेस के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और उसे किस करने वाला होता है कि अचानक से प्रिंसेस की आंख खुल जाती है और वो अपने सर से उसके सर को टक्कर देती है, जिससे वो सिपाही पीछे हट जाता है। वो बेड से उठती है और उनसे दूर जाकर खड़ी हो जाती है और अपने अंगूठे को चटकाते हुए उस हथकड़ी को उतार लेती है और फिर अपने अंगूठे को दोबारा ठीक करती है और उनसे फाइट करने लगती है। सिपाही उसे हथकड़ी से पकड़ता है और नीचे गिरा देता है और उसे हथकड़ी से पकड़कर खींचने लगता है, जिस पर प्रिंसेस मौके का फायदा उठाते हुए उसे नीचे गिराती है और उससे फाइट करने लगती है। फाइट करते हुए वो अपने बालों से एक पिन उतारती है और उसे दूसरे सिपाही की आंख में दे मारती है और अपने हाथों से उसे जोर जोर से मारने लगती है और फिर उसका सर एक दीवार से दे मारती है, जिससे वो पिन पूरी तरह उसके सर में घुस जाती है और वो मारा जाता है। ये देखते ही दूसरे सिपाही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो भी प्रिंसेस से फाइट करने लगता है। वो प्रिंसेस को बुरी तरह पीटता है, लेकिन प्रिंसेस हिम्मत नहीं हारती और पहले सिपाही की आंख से वो पिन निकालकर उस सिपाही को जख्मी कर देती है और जख्मी करने के फौरन बाद वो उसे उस खिड़की से नीचे धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे पानी में गिर जाता है। इनसे फाइट करने के बाद अभी वो बैठने ही वाली होती है कि उसे दोबारा कदमों की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से एक बड़ा हथौड़ा लेती है और दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जैसे ही एक सिपाही अंदर दाखिल होता है तो वो हथौड़े के बाहर से उसे मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर बार बार जब लगाते हुए उसे मार डालती है और फिर सिपाही की जेब से चाबी निकालती है और अपनी हथकड़ी को खोल लेती है और उन दोनों सिपाहियों को ठिकाने लगा देती है और सब चीज ठीक कर देती है जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो उस कमरे के दरवाजे को बाहर से लॉक करती है और चाबियां छुपाते हुए वहाँ से निकल जाती है और एक और सीक्रेट कमरे में पहुँच जाती है और वहाँ से वो नीचे का तमाम मंजर दिखती है। वो देखती है कि उसके किंगडम पर किसी ने कब्जा कर लिया है और तमाम सिपाहियों को उसकी वालिद और वालदा समेत बंदी बना लिया है। फिर हम देखते हैं प्रिंस जूलियस को, जिसने इस किंगडम पर कब्जा किया हुआ था। इसके साथ इसकी खास सिपहसालार मोइरा होती है। जूलियस किंग से कहता है कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, इसलिए कोई भी तुम्हारे मुल्क पर कब्जा कर सकता है। मैं तो तुम लोगों पर एहसान करने वाला था, तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ शादी करके इस किंगडम की जिम्मेदारी संभालने वाला था। इसके लिए तो तुम भी मान गए थे, लेकिन तुम्हारी बेटी ने इनकार किया। अब उसकी सजा तुम सब भुगतोगे। अब मैं तुम्हारी बेटी से जबरदस्ती शादी करूंगा। ये कहते हुए वो उन्हें दोबारा जेल में डालने का हुक्म देता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि पिछले दिनों प्रिंस जूलियस प्रिंसेस से शादी करने के लिए आया होता है और किंग प्रिंसेस को किसी तरह मनाकर जूलियस से शादी करने के लिए लाता है। जब प्रिंसेस वहाँ पर पहुँचती है तो जूलियस कहता है कि मैं प्रिंसेस से शादी करके इस देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रिंसेस कुछ देर सोचती है और फिर इनकार करके वहाँ से चली जाती है, जिससे जूलियस गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर कब्जा कर लेता है। फिर दोबारा हम लोग स्टोरी में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हैकल तरह का आदमी आता है, जिसे देखते ही प्रिंसेस पानी के टब में छुप जाती है। वो उस कमरे की छानबीन करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिंसेस टब से बाहर आती है और फिर वो वहाँ से निकलते हुए बाहर निकलती है। जैसे ही प्रिंसेस कमरे से बाहर आती है तो वो जो है कल आदमी दोबारा से आ जाता है और प्रिंसेस को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उससे पूछता है कि तुम बेड पर होने की बजाय यहाँ वहाँ क्या कर रही हो। इस पर प्रिंसेस उसके सर में कुछ मारती है और अपने आप को उससे आजाद करवा लेती है। इसके बाद वो इससे फाइट करने लगती है और अपने आप को उसके वारों से बड़े तरीके के साथ बचाती है और फिर वो अचानक से दीवार पर चढ़ते हुए उसकी गर्दन पर बैठ जाती है और उसके हेलमेट को घुमा देती है, जिससे
उसे नजर आना बंद हो जाता है। इसके बाद वो हेलमेट उसके सर से निकाल देती है और उसके पीठ पर वार कर देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें नन्ही प्रिंसेस फाइट करना सीख रही होती है और उसे वो फाइट को और नहीं उसकी अपनी मेड सिखा रही होती है, जो कि एक बेहतरीन तलवारबाज थी। उसका नाम लेन था और इस बात का सिर्फ प्रिंसेस की माँ को पता था। मलिका प्रिंसेस से कहती है कि तुम जो कुछ मर्जी सीखो, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, हत्ता कि तुम्हारे बाप को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए प्रिंसेस बहादुरों की तरह लड़ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सिपाही उस डेड बॉडी को उठा कर लाते हैं जिसे कि प्रिंसेस ने मारा था और जूलियस को बताते हैं कि ये हमारे सिपाही की डेड बॉडी है। इस पर जूलियस सिपा सलार से कहता है कि हमने तकरीबन तमाम सिपाहियों को मार डाला है और कुछ को बंदी बना लिया है, तो कौन ऐसा है जो हमारे सिपाहियों को मार रहा है, उसे जल्दी से जल्दी तलाश करो और मेरे सामने पेश करो। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि ये सब किया धरा प्रिंसेस का है। इधर प्रिंसेस जिस कमरे में होती है वहाँ पर दो और सिपाही आते हैं, जिनमें से एक को प्रिंसेस बांध लेती है और दूसरे पर तीरों से वार करती है, जिस पर वो मारा जाता है और फिर बंधे हुए सिपाही से पूछती है कि मेरे माँ बाप को कहाँ रखा गया है, जिस पर वो कुछ नहीं बताता और वो उसे मार डालती है। इधर प्रिंस जूलियस का सिपा सलार एक मोटे आदमी को प्रिंसेस के कमरे की तरफ देखता है ताकि वो पता करके आए कि प्रिंसेस वहाँ पर सही सलामत है या नहीं, जिस पर वो मोटा सिपाही बड़ी मुश्किल के साथ सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इधर हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि वहीं महल में पली पड़ी थी और उसे वहाँ के तमाम खुफिया रास्तों की वाकफियत थी। इधर सिपा सलार का हुक्म मिलते ही तमाम सिपाही उस आदमी को ढूंढने लगते हैं जिन्होंने उस सिपाही को मारा था जिसकी लाश पानी में मिली थी। प्रिंसेस उनकी नजरों से बचते हुए वहाँ से छुपते छुपाते अपने कमरे तक पहुँचती है। वहाँ पर वो देखती है कि तमाम सिपाही उसकी कीमती चीजें चुरा रहे होते हैं। वो उनसे नजर बचाते हुए एक और कमरे में दाखिल होती है। वो उस कमरे में बेड के नीचे से अपनी एक तलवार उठाती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिन के साथ बड़ी बेहतरीन तरीके से फाइट कर रही होती है और यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम काई था और ये लिन का गुरु था। वो प्रिंसेस को चेक करने के लिए आया था कि क्या वो तैयार हो चुकी है या नहीं, और वो भी उससे फाइट करने लगता है जिसमें प्रिंसेस कामयाब हो जाती है और काई उसे वो खूबसूरत तलवार गिफ्ट करता है जिसे उसने संभाल कर रखा था और अब वो तलवार इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका था। इधर एक कमरे में प्रिंस और मीरा आपस में रोमांस कर रहे होते हैं, तो प्रिंसेस उन्हें छुपते हुए देख लेती है और उन पर वार करने लगती है, जिस पर जूलियस बच जाता है। फिर प्रिंसेस दोबारा दीवार में से उसके सर पर वार करती है, जिस पर वो दोबारा बच जाता है। फिर वहाँ पर सिपाही आ जाता है और जूलियस से कहता है कि किंग तुमसे मिलना चाहता है। इधर हम उस मोटे सिपाही को देखते हैं जो कि बड़ी मुश्किल के साथ सीढ़ियों को चढ़ते हुए प्रिंसेस के कमरे तक पहुंचा था। वो हाँपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, तो वो चाबी लगने की जगह से कमरे के अंदर दिखता है और दिखता है कि एक सिपाही सो रहा है और वो इस बात का इत्मीनान कर लेता है कि प्रिंसेस सुरक्षित है और ये खबर देने के लिए फिर वो वापस जाने लगता है। इधर प्रिंसेस सबसे छुपते छुपाते उस खुफिया रास्ते से बाहर निकलती है और एक पुतले के नीचे से गुजरती है। जैसे ही वो उस पुतले के नीचे से गुजरती है तो उसे पता चलता है कि ये पुतला असल में इंसान ही है जिसने कवच पहना है और वो इंसान उस पर जरा रहम नहीं खाता और तलवार से उस पर वार करने लगता है, तो प्रिंसेस उससे बचते हुए इससे फाइट करने लगती है। इधर हम जूलियस और राजा को देखते हैं, तो राजा जूलियस से कहता है कि हम इस मामले में जंग नहीं चाहते और हम ये मामूलात बैठकर सुलझा सकते हैं। इस पर जूलियस उससे कहता है कि मैं ये मामला बैठकर ही सुलझाने वाला था, लेकिन तुम्हारी बेटी नहीं मानी, अब इसकी सजा तुम सब लोग भुगतो। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है और राजा को दोबारा जेल में डालने का हुक्म देता है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि उस कवच वाले आदमी से फाइट कर रही होती है, लेकिन उसका हर वार खाली जा रहा होता है। फिर वो कवच में मौजूद एक गैप में तलवार घुसा देती है, जिस पर वो सिपाही जख्मी हो जाता है। फिर वो मौका पाते हुए एक तेल के बर्तन को उस पर फेंकती है और उसके फौरन बाद आग से जलती हुई मोमबत्ती उस पर फेंक, जिससे उस सिपाही में आग लग जाती है। इधर दूसरी तरफ आखिरकार वो मोटा सिपाही दोबारा नीचे पहुंच चुका आता है और जूलियस को बताता है कि शहजादी बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है। अभी वो ये कह ही रहा होता है कि ऊपर से उस कवच वाले सिपाही की लाश आती है और इसमें आग लगी हुई थी। इस पर जूलियस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सिपा सलार को पकड़ते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो हमारे आदमियों को एक एक करके मार रहा है, मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर लाओ ताकि मैं उसे सजा दे सकूं। सिपा सलार बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और जल्द से जल्द तमाम सिपाहियों को उस आदमी को ढूंढने के लिए भेज
देता है। फिर वहाँ से जाते हुए सिपाहीसालार मोइरा से कोई बात कहता है जिस पर उसे नागवार गुजरती है और वो अपने चाबुक से उसका गला घोंटकर उसे मार डालती है और तमाम सिपाहियों से कहती है कि आज से सिपाहीसालार मैं हूँ, अब जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढो जो हमारे सिपाहियों को मार रहा है। वो तमाम सिपाही उस आदमी को ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। इधर प्रिंसेस को एक आदमी देख लेता है और वो उससे फाइट करने लगता है, तो प्रिंसेस भी उससे फाइट करती है। वो 4 से 5 सिपाहियों से फाइट करती है और फिर वो देखती है कि बहुत ज्यादा सिपाही उसकी तरफ आ रहे हैं। वो एक चालाकी करती है और अपने गले का खार उतारती है, उसके तमाम मोती नीचे फेंक देती है जिस पर वो सिपाही गिर जाते हैं और प्रिंसेस वहाँ से भागकर आगे बढ़ने लगती है। फिर कुछ सिपाही एक रस्सी की मदद से उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे भी फाइट करती है और उन्हें मार डालती है। वो अपने दोनों हाथों में तलवारें लेती है और उनसे फाइट करने लगती है जिस पर तमाम सिपाही डरने लगते हैं और एक एक करके उससे मुकाबला करने लगते हैं। उनमें से एक सिपाही प्रिंसेस के पेट में मारता है और उसे इंजर्ड कर देता है, लेकिन प्रिंसेस फिर भी बड़ी हिम्मत के साथ उनसे फाइट करती रहती है। प्रिंसेस क्योंकि बहुत ज्यादा सिपाहियों से फाइट कर चुकी होती है इसलिए वो काफी ज्यादा थक जाती है। वो वहाँ से एक सिपाही को पकड़ती है और खिड़की से छलांग लगा जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो वो सिपाही मारा जाता है और प्रिंसेस बच जाती है। उसके साथ ही एक और सिपाही भी नीचे छलांग लगाता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। प्रिंसेस यहाँ पर मौजूद सिपाहियों से भी फाइट करती है और फिर अचानक से वो मोटा सिपाही प्रिंसेस के सामने आता है, लेकिन प्रिंसेस को नहीं देखता क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ चुका था इसलिए हाँफ रहा था। वो प्रिंसेस को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से गुजर जाता है। यहाँ पर सिपाहियों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ रही थी और प्रिंसेस काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो खिड़की में से एक कपड़े को देखती है और छलांग लगाकर उसे पकड़ लेती है और उसकी मदद से एक और कमरे में दाखिल हो जाती है। प्रिंसेस के पेट से काफी ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और एक कपड़े की मदद से उसे अच्छी तरह बांध लेती है। यहाँ पर उसे फ्लैशबैक का एक ख्याल याद आता है जिसमें उसका बाप उससे कह रहा था कि तुम्हें शादी के लिए मान जाना चाहिए, मेरा कोई और बेटा नहीं है और इस राजगद्दी को संभालने के लिए किसी लड़के की जरूरत है। तुम जिससे शादी करोगी वही इस राजगद्दी को संभालेगा, क्योंकि बिना राजा के देश को कोई कभी नहीं छोड़ता और किसी भी वक्त इस पर हमला करके इस पर कब्जा कर सकता है, इसलिए तुम शादी के लिए मान जाओ। और प्रिंसेस से कहता है कि एक औरत इस देश को नहीं चला सकती और तुमसे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। अभी वो ये बातें सोच ही रही होती है कि उस पर कोई हमला कर देता है, तो प्रिंसेस उसे जूलियस का सैनिक समझते हुए इससे फाइट करने लगती है और फिर अचानक से उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं उसकी गुरु लेन है। लेन के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो जूलियस के सिपाहियों को मार रही है, इसलिए वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है। फिर प्रिंसेस और लेन एक और कमरे में दाखिल होती है तो वहाँ पर प्रिंसेस लेन से सारा माजरा पूछती है, जिस पर लेन उसे बताती है कि तुम्हारे इनकार करने के बाद जूलियस और उसके सिपाही वहाँ से चले गए थे, फिर अचानक से उन्होंने हमारे देश पर धावा बोल दिया और इस पर कब्जा कर लिया। फिर वो उस जगह से किसी सेफ जगह जा रही होती हैं कि रास्ते में जूलियस के कुछ सिपाही किचन में मौजूद एक लड़की से बदतमीजी कर रहे होते हैं, जिस पर वो अपनी तलवारें निकालती हैं और उन पर हमला कर देती हैं और उन तमाम को मार डालती हैं। फिर अचानक से वहाँ पर मोइरा आ जाती है और उसे तमाम बात का पता चल जाता है कि असल में जो हमारे सिपाहियों को मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस ही है। फिर लेन और प्रिंसेस मोइरा से मुकाबला करने लगती हैं, लेकिन मोइरा उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो दोनों उसके चाबुक से नहीं बच पाती। फिर वो किसी तरह बचते बुचाते वहाँ से भाग जाती है और लेन प्रिंसेस को एक खुफिया रास्ते के जरिए वहाँ से भेज देती है। तो प्रिंसेस वहाँ से एक नाले से होते हुए जेल तक पहुँच जाती है। यहाँ पर उसके माँ और बाप को रखा गया था। प्रिंसेस को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। फिर वो अचानक से सामने आती है और वहाँ पर रखे एक बियर के गिलास को उठाकर पीने लगती है और तमाम सिपाही उसके मुंह की तरफ देखने लगते हैं। वो सारी बियर पीने के बाद एक डकार मारती है, जिस पर तमाम सिपाही उस पर हंसने लगते हैं और फिर वो उनसे फाइट करने लगती है और उन तमाम लोगों को मार डालती है। किंग उसे देखकर चौंक जाता है और हैरानगी से देख रहा होता है कि क्या ये मेरी ही बेटी है। प्रिंसेस उन सभी को मारकर अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन वायलट को आजाद करवाती है और वहाँ से जाने लगती है कि अचानक से सामने एक सिपाही आ जाता है और उसके सर पर चोट लगाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर अगले ही लम्हे उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथों में दोबारा से हथकड़ियां हैं और वो घुटनों के बल शाही दरबार में जूलियस के सामने बैठी है। ये देखकर जूलियस बहुत ज्यादा खुश होता है और वो प्रिंसेस को छूने की कोशिश करता है, जिस पर प्रिंसेस झट से उसके हाथ पर बाइट कर लेती है। जूलियस ये सोचता है कि ये तो एक राक्षस है और अगर शायद मैं इससे शादी करता तो मेरा जीना हराम हो जाता। प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, मैं तुमसे शादी करने के बाद किसी भी वक्त तुम्हारे खाने में जहर मिला सकती हूँ या तुम्हारे सोने पर तलवार से तुम्हारा सर काट सकती हूँ या फिर किसी पत्थर से तुम्हारे सर को कुचल
सकती हूँ। इस तरह वो उसे बता रही होती है कि अगर तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करोगे तो मैं कौन कौन से तरीके से तुम्हें मार सकती हूँ। यहाँ पर जूलियस ये फैसला करता है कि वो प्रिंसेस से कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन वो उन्हें छोड़ता नहीं है, बल्कि वो प्रिंसेस की छोटी बहन वायलट से शादी करने का इजहार करता है, जिस पर प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उनसे फाइट करने लगती है, जिस पर एक सिपाही उसे उठाता है और खिड़की से नीचे पानी में फेंक देता है। लड़ाई के दौरान लिन वहाँ आती है और ननी जूलियट को वहाँ से उठाते हुए एक सीक्रेट रास्ते से भाग जाती है। इधर प्रिंसेस के हाथ और पाँव बंधे होते हैं और वो पानी में गिर चुकी थी। फिर वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाती है और अचानक से उसे होश आती है तो वो अपनी हाथों में बंधी रस्सी को एक शीशे से काटने लगती है जो कि पानी में पड़ा था और सांस फूलने से पहले ही पानी से बाहर आ जाती है। इधर शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी और लिन ने प्रिंसेस को एक सीक्रेट जगह पर मिलने के लिए बोला होता है। प्रिंसेस सभी से बचते बचाते वहां पर पहुंच रही होती है कि रास्ते में एक और सिपाही आ जाता है। उसके पास एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा था जिससे वो उस पर वार कर देता है, तो प्रिंसेस बड़ी मुश्किल से उससे बचती है और बचते बचाते एक पुतले के करीब लाती है और वायलट उस पर वो पुतला फेंक देती है, जिससे वो सिपाही मर जाता है। प्रिंसेस वायलट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। और अभी नेक्स्ट करना क्या है, इसकी प्लानिंग वो लोग मिलकर करते हैं। फिर वो एक सीक्रेट रास्ते के जरिए हथियारों के गोदाम में जाते हैं जिनका पता सिर्फ राजा और उसकी फैमिली को ही था। वो अपनी पसंद और मर्जी की तलवार यहाँ से चुनते हैं और अपने कपड़ों को तब्दील कर लेते हैं। यहाँ पर वायलट भी उनके साथ जाने का कहती है, जिस पर प्रिंसेस उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं ठहरो, अगर तुम बाहर निकली तो जूलियस तुमसे जबरदस्ती शादी कर लेगा और तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करेगा, इसीलिए अगर कुछ भी हो जाए तुम गलती से भी यहाँ से बाहर मत निकलना। फिर वो दोनों उसे समझाकर वहाँ से निकलती हैं। इधर दूसरी तरफ टाउन के चर्च में जोरों शोर से शादी की तैयारियां जारी हैं। प्रिंसेस के घर वालों को वहाँ पर लाकर बिठाया गया होता है और उनके हाथ बंधे होते हैं। जूलियस उनके सामने खड़ा होता है और वायलट के आने का इंतजार कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि जल्द ही मेरे सिपाही वायलट को ढूंढ लाएंगे और मैं उससे शादी करूंगा। इधर प्रिंसेस मैदान में पहुंच चुकी होती है और जूलियट के सिपाहियों से फाइट करने लगती है और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से और जोशीले अंदाज में उनसे फाइट कर रही होती है और एक एक करके उन सबको पछाड़ रही होती है और काफी सारे सिपाही मार गिराती है। जूलियट उसे देखता है और उससे कहता है कि अब तक ये हमारे 100 से ज्यादा सिपाहियों को मार चुकी है, पता नहीं ये कब मरेगी। इस पर मोइरा उससे कहती है कि इसकी मौत मेरे चाबुक से होगी। ये कहते हुए वो अपना चाबुक उठाती है और प्रिंसेस की तरफ चलने लगती है। इधर लेन भी तीरों की बौछार से सिपाहियों को मार रही होती है। फिर वो दो तलवारों को आपस में कंबाइन करती है और बड़ी ही तेजी के साथ तमाम सिपाहियों को मारने लगती है। दूसरी तरफ वायलट प्रिंसेस के समझाने के बावजूद एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल आती है और उसके पास एक चाकू होता है जिससे वो प्रिंसेस के गुरु काय के हाथ खोल देती है। इधर प्रिंसेस और लेन बड़ी ही फुर्ती के साथ और बड़ी ही बहादुरी से तमाम सिपाहियों से फाइट कर रही होती हैं, तीरों तलवारों से बचते हुए। वो चर्च के बाहर खड़े तमाम सिपाहियों को मार गिराती हैं और फिर लेन चर्च के अंदर दाखिल होती है और वहाँ पर मौजूद बाकी सिपाहियों से फाइट करती है। मोइरा गुस्से में अपना चाबुक लेती है और प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगती है। इधर जूलियस शादी में मसरूफ होता है और फिर अचानक से पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि तमाम लोगों के हाथों की रस्सी खुल चुकी है और ये सारा काम वायलट ने किया है। इस पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वायलट को पकड़ता है, जल्दी से पादरी के पास आ जाता है और शादी की रस्मात स्टार्ट करने का हुक्म देता है। एक तरफ प्रिंसेस मोइरा से फाइट कर रही होती है और दूसरी तरफ चर्च के अंदर तमाम प्रिंसेस के घर वाले, लेन और प्रिंसेस का गुरु, सभी लोग सिपाहियों से हथियार छीनकर उनसे फाइट कर रहे होते हैं। प्रिंसेस मोइरा के चाबुक से बहुत ज्यादा मुश्किल से बचती है और वो उससे फाइट नहीं कर पाती क्योंकि मोइरा का चाबुक ही उसके लिए सब कुछ था और वो उससे फाइट कर रही होती है। इधर किंग दौड़ते हुए जूलियस के पास आता है और उससे फाइट करने लगता है और उससे तलवार छीनने की कोशिश करता है, जिस पर जूलियस उसके पेट में तलवार मार देता है और वो जख्मी हो जाता है। इसे देखते ही लिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जूलियस से लड़ने लगती है। इधर प्रिंसेस को मोइरा की तमाम बात समझ आ चुकी थी, उसका चाबुक ही उसके लिए सब कुछ था, तो उसके चाबुक को पकड़ती है, उससे छीनती है और उसे एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे गले में लपेटती है और उसे फांसी लगा देती है, जिससे वो मारी जाती है। लिन दूसरे सिपाहियों से फाइट कर रही होती है कि वहाँ पर जूलियस आता है और उसके पेट में तलवार मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। जब ये सब
प्रिंसेस देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उससे फाइट करने लगती है। लेकिन मसला ये था कि प्रिंसेस बहुत ज्यादा थक चुकी थी क्योंकि उसने बहुत सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था और उसका जिस्म भी जख्मों से चूर चूर था और उससे खून बह रहा था जिससे वो कमजोर पड़ रही थी। वो इन तमाम चीजों की परवाह ना करते हुए भी जूलियस से फाइट करती है। फाइट के दरमियान ही जूलियस एक चाकू को उसके पाँव में घुसा देता है जिससे वो ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। फिर जूलियस उससे कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारा काम सिर्फ किचन में है और खाने बनाना है, ये जंगजुओं की तरह फाइट करना तुम्हारा काम नहीं, और अब मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। ये कहते हुए वो उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे घसीटते हुए बाहर लाता है। जो ही वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका सिपाही वहाँ पर मौजूद नहीं कोई, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस और उसके घर वाले हैं। वो प्रिंसेस के गले पर तलवार रखता है और बाकी सबसे मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हारा देश बिना राजा के कभी नहीं चल सकता और कोई भी किसी भी वक्त हमला करके तुम्हारा ये देश छीन सकता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मुझे चुन लोगे तो इसके बाद तुम सही सलामत यहाँ पर रह सकते हो और उससे तुम्हें कोई परेशानी ना होगी। वो ये बातें कर ही रहा होता है कि प्रिंसेस अचानक से बिजली की फुर्ती से उठती है, उसके हाथ से तलवार छीनती है और उसके गले पर दे मारती है जिससे उसका सर तन से जुदा हो जाता है। जब सभी लोग ये सब देखते हैं तो वो ये बात तय करते हैं कि प्रिंसेस को ही इस किंगडम की रानी बनाया जाएगा और इस देश पर वो एक प्रिंस से ज्यादा बेहतर तरीके से राज कर सकती है। फिर राजा आगे आता है और सभी को बताता है कि आज से प्रिंसेस ही इस देश पर राज करेगी। लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि एक बेहतरीन पुरवकार और तमाम लोगों का ख्याल रखने वाली रानी उनसे मिल चुकी है। इस टोटल स्टोरी में हम एक बंदे को भूल चुके थे और वो था ये घोलू मोलू सा मोटा सिपाही जो कि बड़ी मुश्किल से तमाम सीढ़ियां नीचे उतरकर वापस आया था। वो हाँफते हुए ऊपर देखता है तो सामने राजकुमारी को खड़े पाता है और जोर से चिल्लाता है कि वाओ, राजकुमारी मिल गई। उस बुद्धू को इस बात का पता ही नहीं था कि वो अकेला रह चुका है। इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को ये मेरी मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।